नीट पेपर लीक मामले के तार बिहार के बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश से अब जुड़ते चले जा रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क में 3 मास्टरमाइंड निकल के आया है जिसने नीट पेपर लीक का पूरा जाल बिछाया और 23 लाख छात्रों के भविष्य को एक तरीके से अधर में डाल दिया। तो हम आज एक खुलासा करेंगे कि कैसे जिस नीट पेपर लीक का मामला बिहार में खुला उसके तार आप झारखंड से कैसे जुड़ रहे हैं और झारखंड में इस मामले में क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहला मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंद्र की बात करेंगे। सिकंदर यादवेंद्र रांची में ठेकेदार था। उसके बाद वो जूनियर इंजीनियर के रूप में उसकी नौकरी हो गई, वो बिहार चला गया, लेकिन झारखंड से उसका नाता रहा ही। रांची में भी उसका कारोबार रहा, रांची में उसका घर रहा और ये इस पूरे पेपर लीक का किंग पिन माना जाता है। उसका नाम है सिकंदर यादवेंद्र। दूसरा है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है और इस पूरे पेपर लीक का एक मास्टरमाइंड में से वो भी है। और तीसरा रवि अत्री जो उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है। तो ये 3 मुख्य रूप से किंग पिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के। और सिकंदर यादवेंद्र किस तरीके से रांची से जुड़ा हुआ और झारखंड से इस पूरे मामले का कैसे लिंक जुड़ा है वो हम आपको बताते हैं। सिकंदर यादवेंद्र रांची में ही ठेकेदारी करता था और यहाँ पर उसने पूरा अपना एक कारोबार बना लिया था। बरियातू में उसका एक फ्लैट भी है और हरमू इलाके में उसने एक अपना शोरूम भी खोल रखा था जो उसके बेटे के नाम पर है। तो हमारे रिपोर्टर वहाँ गए और देखे उस रिपोर्ट में देखे कि क्या मिला उसके शोरूम में और किस तरीके से उसने अपना पूरा कारोबार बिछा रखा था रांची में। तो मामला सिकंदर यादवेंद्र से भी जुड़ा है, जिसके साथ नीतीश कुमार और अमित आनंद भी जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो सिकंदर यादवेंद्र का ही है, क्योंकि इस पेपर लीक मामले में जितने भी मास्टरमाइंड जान के दिए गए हैं वो सारा सिकंदर यादवेंद्र के द्वारा ही किया गया है। यहाँ बता दें कि सिकंदर यादवेंद्र का रांची में हरमू के पास एक इन्फिनिटी स्पोर्ट्स नाम का एक मॉल है और यहाँ बता दें कि उनका जो घर है रांची में बरियातू के समक्ष एक आलीशान सा घर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिकंदर ने बिहार से लेकर झारखंड तक इस पूरे अपने नेटवर्क को किस तरीके से बिछा रखा था और पेपर लीक की कमाई से कितने बड़े सल्तनत एक तरीके से उसको कहेंगे उसने खड़ा कर लिया था। और अपनी काली कमाई से चाहे वो बिहार हो चाहे वो झारखंड हो, हर जगह वो इन्वेस्ट करता था। और इस पूरे एपिसोड को देखेंगे पेपर लीक के तो उसमें मुख्य रूप से बिहार और झारखंड के बच्चे लगेंगे कि उनका इन्होंने इस्तेमाल किया और उनको अपने जाल में फंसाया। और हम बात सबसे पहले सिकंदर की करेंगे कि सिकंदर किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। सिकंदर और नीतीश और अमित आनंद ये तीनों दोस्त हुआ करते थे और इन तीनों ने मिलकर पूरा इस पूरे नेटवर्क को चलाया। और इस पूरे मामले में मीडिएटर की भूमिका सिकंदर ही निभाता था और आयुष और अनुराग जैसे कई अभ्यर्थियों का उसने ठेका ले लिया कि उनको पास कराना है परीक्षा में। MBBS के ये सब स्टूडेंट थे जिनको मेडिकल में एडमिशन लेना था। नीट की परीक्षा के लिए इन लोगों को आंसर क्वेश्चन और आंसर शीट जो है वो उपलब्ध कराया सिकंदर ने। और सिकंदर ने इन सब छात्रों को जाल में फंसाया। सिकंदर ने भी ये कबूल कर लिया कि कैसे उसने छात्रों से पैसे लिए और छात्रों ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि सिकंदर जो है वो कैसे इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। और आज नीट पेपर लीक मामले की रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को भी सौंप दी, शिक्षा मंत्रालय को भी सौंप दिया है बिहार EOU की टीम ने। और अब हम बात करेंगे संजीव मुखिया की। संजीव मुखिया भी जैसे सिकंदर यादवेंद्र पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में छात्रों को तैयारी करा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर संजीव मुखिया। और माना जाता है कि सबसे पहले अगर किसी के पास क्वेश्चन लिख होके पहुंचा था वो संजीव मुखिया के पास पहुंचा था।
इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मामले का हम खुलासा कर रहे हैं कि देखिए कैसे सिकंदर यादवेंद्र के पास क्वेश्चन पहुंचने भी, या उसके द्वारा लिए गए छात्रों के पास क्वेश्चन पहुंचने से पहले संजीव मुखिया के पास वो प्रश्न पहुंचा। और सबसे पहले संजीव मुखिया जो 20 से 25 छात्रों को लेकर पटना के ही ग्रामीण इलाके में एक स्कूल में रह रहा था, और स्कूल में उसने 20-25 छात्रों को अपने साथ रखा हुआ था, और उन लोगों को उसने 5 तारीख की सुबह को क्वेश्चन पेपर दिया, और सॉल्वर की मदद से एक प्रोफेसर माना था कि एक प्रोफेसर है जिनकी तलाश ईओयू की भी है, उसने जो है संजीव मुखिया को ये प्रश्न पत्र दिया था। तो उस प्रश्न पत्र और उसके उत्तर दोनों छात्रों को दिए गए। 20-25 छात्र जो पटना और रांची के थे उन लोगों को दिए गए, लेकिन चूंकि उनके पास समय बहुत कम था तो वो उतनी तैयारी इस पूरे मामले पर नहीं कर सके, और सिर्फ एक ही विषय में उन सभी छात्रों ने अच्छे से जवाब दिया। बाकी अन्य विषयों पर उनका रिजल्ट, उनका परीक्षा परिणाम बताता है कि वो उस तरीके से तैयार नहीं थे, तो वो अच्छे से उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए इन सब छात्रों को उस तरीके का नंबर नहीं मिला। लेकिन सिकंदर यादवेंद्र और संजीव मुखिया दो मुख्य रूप से इस पूरे मामले के एक तरीके से अभियुक्त हैं और उनके मास्टरमाइंड है। और संजीव मुखिया ने सिकंदर यादवेंद्र जो सिकंदर यादवेंद्र छात्रों से पैसा लेके अलग से बिहार के पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में छात्रों को तैयारी करा रहा था। वहीं दूसरी और संजीव मुखिया इस पूरे मामले में सातिराना तरीके से 20 से 25 छात्रों को एक अलग जगह उसकी तैयारी करा रहा था, और दिखाया कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। तो एक तो सिकंदर यादवेंद्र के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू वो पेपर छात्रों तक पहुंचा। दूसरा, संजीव मुखिया ने अपने तौर पे और सबसे पहले जो है वो उसने अपने छात्रों को वो प्रश्न पत्र दिया, लेकिन छात्र उस तरीके से प्रश्न पत्र को रट नहीं पाए, और इसलिए उनका रिजल्ट उस तरीके का रिजल्ट नहीं हो पाया। तो इस पूरे नेटवर्क को देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क चला, और इसके तार हजारीबाग से भी जुड़े, और कहा गया कि हजारीबाग में वो पेपर लीक हुआ, उसके बाद वो पेपर पटना पहुंचा, और इसलिए बिहार और झारखंड दोनों जगह इस पूरे मामले के तार जुट रहे हैं। और शुक्रवार को देवघर से भी 6 आरोपियों को इस मामले में ईओयू की टीम ने गिरफ्तार किया। हालांकि पहले ये बताया गया कि वो साइबर अपराधी है, लेकिन मामला सामने आया कि वो साइबर अपराधी नहीं, वो सब पेपर लीक से जुड़े हुए। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे पेपर लीक मामला जो है वो बिहार से होते हुए कैसे कैसे झारखंड से अब लिंक हो रहा है। और ताज़ा अपडेट्स के साथ आपके साथ ऐसे ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।